सबसे बड़ा एतराज़ वो हो रहा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये आबादी बड़ी तेज़ी के साथ देहात से शहरों में मुंतकिल हो रही है। इस्लामाबाद की आबादी हो तो वो रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है, कराची की आबादी है वो रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये कराची के ब्लॉक्स बढ़ने की बजाय कम कैसे हुए हैं? ब्लॉक्स नहीं, आबादी। मैं बताता हूँ नहीं, उसमें एवरेज जो ब्लॉक में मसलन ये है नंबर ऑफ हाउस होल्ड पर सेंसस ब्लॉक, लाड़काना डिवीज़न 251, सक्कर डिवीज़न 255, बेनज़ीराबाद 261, ठीक है, मीरपुर ख़ास डिवीज़न 258, तो लेकिन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 187, कराची भी ऐसे ही, और कराची में तो फिर उन्होंने वो दूसरी तादाद दी। तो ये कैसे हुआ है? हाँ, अच्छा, ये कैसे हो गया उसकी मैं वजाहत करता हूँ, लेकिन पहले आप इसको अप्रिशिएट करें कि ये टाइमली डिटेक्ट हुआ। अगर ये कागज़ और कलम पर होते तो ये तो फेट अकम्प्लाई होता, 1-1.5 साल के बाद नताइज मुरतब होते और आप कहते कि भाई ये मकरूही तहरीमी है तो इसके लिए 24 तरवीन करो और फिर आगे चलो। हाँ। इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, अब मैं इसकी वजूहात बताता हूँ। 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो अमूमन ये ट्रेंड हमने देखा और ये हमें नज़र आ गया था अप्रैल के शुरू में, जब हमारे पास हेल्दी डेटा जमा हो गया था और ट्रेंड्स नज़र आने लगे। उससे पहले आप ट्रेंड्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं जिनको आप एलिमिनेट करना चाहें उस वक्त तक आप इतना डेटा नहीं होता कि आप उसको एलिमिनेट कर सकें। हमें ये नज़र आने लग गया था कि पाकिस्तान के मेजर अर्बन सिटीज़ में अमूमन अंडर इन्यूमरेशन हो रही है। लाहौर भी उसमें शामिल था, रावलपिंडी इस्लामाबाद शामिल था, पेशावर शामिल था, गुजरांवाला शामिल था, फैसलाबाद शामिल था, हैदराबाद, कराची, कोयटा, मतलब 15-17 बड़े शहरों में अंडर इन्यूमरेशन थी। फिर हमने उसकी वजूहात देखी तो हमें पता चला कि एक तो अच्छा, ये सॉरी टू से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी लैक्स रही है। एसी ने वो रोल नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। हालांकि हर तहसील लेवल पे सर्विलेंस और ओवरसाइट कमेटी नोटिफाइड थी, एसी और डीसी की सरकर्दगी में उन्होंने अपना काम इतना मुनासिब नहीं किया। अब हुआ ये कि नईम मुज़फ़्फ़र गए इन्यूमरेट करने और कोई देखने वाला ही नहीं था, तो मैंने एक दफ़ा खटखटाया, वो साहब नहीं निकले, तो मैंने कह दिया हाउस होल्ड नॉन लिविंग है। साफ़ी साहब, बड़े शहरों में 27% आया है नॉन लिविंग की परसेंटेज, जो कि नाकाबिले यकीन है। या तो हम तो कहते हैं कि जनाब हाउसिंग की शॉर्टेज है, इतने सारे नॉन लिविंग का तो मतलब है हाउसिंग सरप्लस है, हमें मकान बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी नाकाबिले फहम सूरत हाल आ गई। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये बड़े शहरों में ख़ुसूस कराची में गड़बड़ हुई थी? नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, नाअहली हुई थी। नाअहली कह लें या आप इसको ये भी कह लें कि देखें ये काम भी बहुत बड़ा है। जब हम किसी भी को जज करें तो उससे पहले ये भी देखें कि ये काम मुश्किल है। आप 24 करोड़ 24.5 करोड़ लोगों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं साफ़ी साहब, शायद 5वां या 4था सबसे बड़ा मुल्क बनेंगे आप आबादी पे। रमज़ान के दिन है आपके पास, रिसोर्सेज आपके जो हालात हैं पता है आपको, फाइनेंस की कंडीशन मुश्किल है, तो ये मुश्किल हालात भी देखें हम। और फिर एसी को आपने आटे पे भी लगाया हुआ है, एसी रमज़ान के सस्ते बाज़ार भी डील कर रहा है, वही एसी आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैदराबाद कराची में वो भी भुगता रहा है। तो उसकी भी एक लिमिट है कि आप उससे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल यानी एक इंटेंशनल गड़बड़ लगता है। मसलन नंबर ब्लॉक्स इंक्रीज इन सिंध एक्सक्लूडिंग कराची, तो वो 3,392 हैं जो 14% है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज इन कराची वो 1,315 सिर्फ 9% है। यानी ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि कराची में वो ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उधर 14% हुआ है अंदरूनी सिंध में और इधर 9% हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, इसकी वजाहत ज़रूरी है। ये सेंसस इदारा शुमारियात अपनी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम किसी को भी इनकरेज नहीं करते कि आप इस पर हदबंदी कर दें। हमें चूँकि देखिए ना, कराची बहुत डेंस है, लाहौर डेंस है, उसके मुकाबले में अगर मैं शिकारपुर में जाऊँगा या शेखुपुरा में जाऊँगा वो हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ मुझे कुछ और चीज़ मलहूज़ रखनी है। तो मैं ब्लॉक्स तो 200-250 घर कर रहा हूँ, वो एवरेज है, लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि उसको कितना फासला तय करना पड़ता है, कितनी मुश्किल उसकी रसद है। अगर इसमें आपको घर कम होते हुए नज़र आ जाएं ब्लॉक्स में और कराची के घरों की और आबादी की ग्रोथ ना मिले, वो हमारे लिए सबके लिए एक परेशानी का बायस बनना चाहिए और उस पर हमारा एक्शन होना चाहिए, और वो हो रहा है। उसकी मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। ब्लॉक का साइज़ वो PBS का इंतज़ामी मामला है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज प्लान करनी है, 1 महीने में या 2 महीने में हमें काउंट करना है। तो हमें देखना है कि हमें कितने इन्यूमरेटर कहाँ लगाने हैं और वो एक दिन में कितने करेगा, ताकि वो 400-450 घर 1 महीने में कर ले। वो तो हमारी इंतजामात की बेसिस है। नहीं, अब ये जो फ़र्क है
ये इंटेंशनल है, तसाहुल है, या कि लॉजिकल है? उधर हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। बिल्कुल तसाहुल भी है, तसाहुल है, थोड़ी सर्वेलेंस का भी मसला रहा और कुछ इंतज़ामी मामलात खुसूसन लाहौर और कराची में थे और वो बिल्कुल पिक्यूलियर थे। वहाँ प्रोविजनिंग ऑफ सस्ता आटा वगैरह और इधर लोकल गवर्नमेंट, और तसाहुल भी है। एसीज़ का अगर मैं बिल्कुल कहूँ क्लीन चिट दे दूँ वो भी मुनासिब नहीं है, मसाइल हैं, तो उसकी वजह से ओमिशन हुई। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमने अप्रैल के सेकेंड वीक में ब्लॉक लेवल पे, जो कि आप मोहल्ला कह लें 200-250 घर, उस पर हमने बता दिया कि जनाब यहाँ परसेंटेज नॉन लिविंग की इतनी है, यहाँ सिंगल पर्सन जो आपने काउंट कर दिए। अब अगर मैं गया किसी के पास और लिस्टिंग में जो शुरू के 4 दिन है उससे ही मैं निकल गया, इन्यूमरेशन के लिए आया ही नहीं, तो मेरे पास गैर मामूली परसेंटेज आ जाएगी सिंगल पर्सन हाउस होल्ड की, जो कि गलत है। हमारे पास तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियस फैमिली हैं, सिर्फ एक आदमी। इसको अभी आप लोग ठीक कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो हमने अप्रैल के सेकेंड वीक में सूबों से इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके नतीजे में 10 मिलियन 1 करोड़ लोग एक्स्ट्रा काउंट में हैं और उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बड़े शहरी मराकज़ में। अब हमने 2 मई को दोबारा उसका अपडेटेड नॉन लिविंग, सिंगल पर्सन, 2 पर्सन, हाई राइज, कलेक्टिव हाउस होल्ड, यतीम खाने, हॉस्टल, मदरसे, जेल वगैरह, स्लम्स, ये डेटा दोबारा शेयर किया है सूबों के साथ, और एक उनके साथ हमने पूरा एक मैराथन तो किया। जब एसीज ने पिछली मरतबा ताउन नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? नहीं, देखें, वो एसी एक ठीक है, उससे गलतियां भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ी मिजरेबल मखलूक भी है, इसमें आप थोड़ा सा समझें। उसने जान मार के काम किया। जब तो आप 12-13 अप्रैल से एंड अप्रैल तक 1 करोड़ की इजाफी आपने पॉपुलेशन काउंट की, और इसको भी आप देखें, समझें कि जब आपने सेंसस शुरू किया तो आपके पास 24 करोड़ अनकाउंटेड लोग हैं, आपका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब हम कॉम्बिंग कर रहे हैं, उसमें आपको आप वजूहात निकालते हैं ओमिशन की, और उसका जोग्राफिक फोकस होता है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको निज़ाम वज़ा करते हैं, और उसके बाद आप मोबिलाइज करते हैं। तो ये काम उस तरह नहीं जैसे आप पहले तो एकदम से शुरू हो जाते थे और नताइज आने लग जाते थे। अब काम वैसे नहीं हो रहा, अब कॉम्बिंग हो रही है। तो अब सेकेंड वेव ऑफ कॉम्बिंग पर हैं हम, सुबह हमारे साथ हैं, और मैं इससे, लेकिन इसमें वो ये कह सकते हैं कि देखिए अगर हम ये शोर ना मचाते तो ये काम हो जाना था, तो फिर आगे जाके हतमी नताइज पे वो उनके एतराज़ात बरकरार नहीं रहेंगे। ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो नकाइस थे ये पीबीएस ने डिस्कवर किए। हमारे पास सेंट्रलाइज डेटा है, वहाँ हमारे पास डिपार्चर्स नज़र आते हैं। तो जब तक 70-80% डेटा जमा नहीं हुआ, हमने सिर्फ इंतज़ार किया कि उससे पहले हम ट्रेंड नहीं देख सकते अनलेस, देखें 80-20 प्रिंसिपल हर जगह है। जब वो डेटा आ जाएगा तो आप एलिमिनेट कर देंगे जो कि प्लॉजिबल रीज़न नहीं हो सकते उन डाइवर्जेंस का। जब 80% 75% डेटा आ गया, वो एलिमिनेशन हो गई, तो हमारा दिमाग इस पे तैयार हुआ कि अब हमें वजूहात तलाश करनी चाहिए, ये ट्रेंड्स नहीं हैं इन शहरों के। फिर हमने वजूहात तलाश की, तो तरीका भी यही होता है।